हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर सुगैस। भारत को वीटो पावर मिलकर रहेगा। भारत का क्वाड में ऐलान सुन चीखा पाकिस्तान। तो भाई साहब, भारत ने ऐलान कर दिया क्वाड के अंदर कि मिलकर लेकर रहेंगे हम अपना वीटो पावर। तो इंडिया के लिए वीटो पावर के लिए खड़े हो गए भाई जापान भी हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है भाई। इनको तो भाई दे कर दो भाई। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग के साथ भारत लगातार दुनिया को ये कहता आया है कि यूएन को अब बदलने की जरूरत है। भारत की इसी मांग पर अमेरिका ने अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। कोर्ट की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग पर भारत के साथ अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सहमति दे दी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है और दुनिया भर की भारत मदद करता है। तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना होना चाहिए, हक बनता है। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है, तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर। और जो बाइडेन ने उन्हें स्पेशल दावत दी है। इस वक्त अगर आप देखे जाए तो मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया जो है मान रही है और अमेरिकन उनको सुनना चाहते हैं। दुबई जाते हैं, गल्फ कंट्री जाते हैं, तो उनको दुनिया मोदी साहब को सुनना चाहती है। सर अच्छा जी, ठीक हो गया जी, मोदी साहब को सुनना चाहती है। देखें कि वही बात है कि जो जिसका दोस्त होता है ना, वो उसी के पलड़े में आके बैठता होता है। 5 मेंबर हैं इसके परमानेंट, 5 मेंबर्स, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब 4 तो भारत के पक्ष में हैं, चाइना इसको अड़ंगा डालता है इन चीजों। तो जब तक ये 5 हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो टोनी ब्लेयर का यही कहना है कि यार, हाउ कैन यू से नो टू इंडिया, हाउ कैन यू से आप, इट्स एब्सर्ड। ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है यार, ये अजीबोगरीब बात है कि इंडिया उसका मेंबर नहीं है। दोस्तों, भारत आज से नहीं, भारत को तो कई साल पहले ही मिल जाता है यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन हमारे उस समय के नेता ही कुछ इतने महान थे कि इंडिया चाइना भाई भाई के नारे लगाते हुए उन्होंने चाइना को ही मेंबरशिप दे दी। भारत को मिली हुई मेंबरशिप चाइना को उठा के दे दी, वरना भारत अभी तक स्थायी सदस्य होता। लेकिन वही वाली बात है कि फिर क्या ही करें। ठीक है अब, लेकिन सूरत हाल बदल रही है, प्रेशर भारत बना रहा है, चाइना पे भी प्रेशर बना रहा है कि बेटा पहले की तरह नहीं चलेगा, अब देना पड़ेगा यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप भारत। ठीक है, और बिना दिए अब नहीं चलने वाला है। भारत ने क्लियर कट कर दिया, यूएन का हिस्सा ही नहीं रहेगा भारत। जयशंकर साहब ने एक अपने स्पीच में कहा था कि ऐसे यूएन का क्या फायदा जहाँ पे 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही ना हो रहा हो। तो फिर ये यूएन तो निष्क्रिय है, और ऐसे निष्क्रिय संगठन का हिस्सा होने का क्या फ़ायदा। ये वो संगठन है ना जो कोई वार रुकवा पाती है, ना आतंकवादियों पे बैन लगा पाती है, कुछ नहीं कर पाती। ठीक है ना, भारत को ये यूएन में वीटो दे पाते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी। तो क्या फ़ायदा भाई ऐसे यूएन का, कोई फायदा नहीं। इसे लेकर सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, बल्कि खुला ऐलान कोर्ट की इस बैठक में हो गया है। अमेरिका ने विल्मिंगटन घोषणा के साथ ही अपना पूरा समर्थन भारत को दे दिया है। रूस पहले से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए हाथ बढ़ा चुका है। फ्रांस से भी समर्थन है, ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है, और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज यूजुअल लंदन में गुजारेंगे। और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं।
फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकल कर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवाने। और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। और मैं आपको पहले ज़रा दिखाती हूँ बल्कि मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो डिक्लेरेशन आया वो क्या है। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, दी 4 member क्वाड इज ए फोर्स फॉर गुड एंड इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर। ए जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड आफ्टर द मीटिंग ऑफ ग्रुपिंग्स लीडर्स सेड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नजर आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नजर आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। हमने देखा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली वो नहीं होंगे तो लाइमलाइट में तो कौन होगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब जो 3 देश हैं उन्होंने भी कर दिया समर्थन, बिल्कुल क्वाड के अंदर और ऐलान हो सबसे गया। बड़ी बात, बजायर अमेरिका पहले बोलता था कि करेंगे करेंगे, लेकिन अब खुल कर आया, कहता है इसको वीटा मिलना चाहिए। हाँ, अब तो खुला है मैं भाई। ये यूके साथ जो लाइन में खड़ा था, हाँ। जापान G4 देश स्पेशली बना था। हाँ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये देश भी कहते थे कि हमें भी वीटो दो ना, लेकिन उन्होंने बोला कि हमसे भी पहले इसको तो डिजर्व करता है इंडिया। ये बात सच है यार, भारत से ज्यादा मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूँ भारत से ज्यादा फ्रांस और यूके जो ब्रिटेन है ना, वो भी डिजर्व नहीं करते। और ये छोटी आंखों वाले चाइना वालों को इंडिया अगर दे सकता है, वो अभी बाप बने हुए हैं कि मतलब वीटो कर देते हैं, तो इनकी क्या औकात है कि जो है ना इंडिया को अब ना दे। इसके ऊपर मैं कहता हूँ इतना दुनिया प्रेशर डाले कि ये मजबूर हो जाए। सही बात, सच में ये मजबूर हो जाए। जल्दी दुनिया का प्रेशर आएगा और ये मजबूर होकर खुद देंगे और ये फंसेंगे। तुम मुझसे लिख कर ले लो। देखो कहते हैं वक्त हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। अभी ठीक है, चाइना के पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब कुछ आएगा। मुझसे लिख कर ले लो, एक दिन आएगा जब चाइना इंडिया से गुहार लगाएगा कि प्लीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। मुझसे लिख कर ले लो, ये होगा। ये होगा। भारत की जो पावर बढ़ रही है वो अनबिलीवेबल है। ये स्पीड अचीव करना नामुमकिन है। देखो आज से अगर 4 साल पहले की बात की जाती ना तो ये नामुमकिन था। सही बात है, ये नामुमकिन। लेकिन 4 साल में जितनी चेंजेस आई है ना, चाइना के उसकी एक्सपोर्ट गिर रही है, सब कुछ एकदम तो कह सकते हैं कि यार चाइना को प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपका कैसे कहना है बताना अपना बहुत ज्यादा गाइस कर रखिएगा तो यार।